एक छोटे से गांव में एक पुराना घंटाघर था, जिसे सब भूतिया घंटाघर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे वहाँ घंटा अपने आप बजता है, जबकि वहाँ कोई नहीं जाता। एक दिन 3 दोस्त रोहित, सीमा और अंश इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात में घंटाघर जाने का फैसला करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया था। तीनों अपने हाथ में टार्च लेकर घंटाघर पहुंचे। घंटाघर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय अंश को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ऊपर की मंजिल पर पहुँचते ही घड़ी की आवाज़ अचानक तेज हो गई। टक टक टिक टिक। फिर ठीक रात के 12 बजे घंटा अपने आप बजने लगा। टन टन। तीनों डर के मारे सहम गए। तभी एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। वह फटी हुई सफ़ेदी की धोती पहने हुए हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे घर में आए हो? सीमा ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस घंटाघर का पुराना चौकीदार हूँ। सालों पहले इसी जगह मेरी मौत हो गई थी और अब मैं हर रात यहाँ पहरा देता हूँ। जो भी मेरे आराम में खलल डालता है, मैं उसे कभी जाने नहीं देता। इतना सुनते ही तीनों भागते भागते घंटाघर के बाहर निकले और वादा किया कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन गांव के लोग सुबह उठे तो देखे कि तीनों दोस्तों के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे, जैसे उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसके बाद किसी ने भी कभी भी रात को उस घंटाघर में जाने की हिम्मत नहीं की। अभी भी अगर आप रात के 12 बजे उस घंटाघर के पास जाएंगे तो घंटा बजने की आवाज़ और एक बूढ़े आदमी की परछाई